जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। क्या आपके दुश्मन आपको बहुत तरह से परेशान करना चाहते हैं, या आपके दुश्मन आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई पड़ोसी आपको गाली गलौज करता है, आपको बाहर नीचा दिखाता है, या फिर आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आपका कोई दुश्मन वहां पर आपको चैन से जीने नहीं देता, या फिर आप कहीं भी काम पे जाते हैं तो आपका काम पूरा नहीं होता, या फिर आपके शत्रु बुरी तरह से आपके पीछे पड़े हुए आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, आपकी औरतों पर बुरी नजर डालते हैं, या फिर आपसे गाली गलौज करते हैं, आप पर दबिश देते हैं। निर्बलों पर जो लोग दबिश देते हैं वो राक्षस कहलाते हैं। दोस्तों, इस तरह के जो शत्रु होते हैं, यदि आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपका व्यापार बंद करना चाहते हैं, आपका जो व्यापार चल रहा है, आपके सामने किसी ने दुकान डाल ली और आपके जैसी ही दुकान डाली है लेकिन आपके ग्राहक नहीं आ रहे, अब उसके ग्राहक आने लग गए। पहले तो आपका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा। तो दोस्तों, इस तरह के जो टोटके होते हैं ना, ये शत्रु नाश के टोटके मैं आपको बताता हूं। और ये शत्रु जो होते हैं ये पूरी तरह से आपको बर्बाद करना चाहते हैं। इस कारण से आपके साथ अनहोनी हो जाती है। दोस्तों, ये अनहोनी घटनाएं नहीं होती, ये केवल शत्रु की सोची समझी चाल होती है जो कि आपकी तरक्की रोकना चाहता है। मान लीजिए आपने कोई दुकान डाली है, उस दुकान पे बहुत अच्छे ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन फिर वो ग्राहक अचानक से आना बंद हो जाएंगे, और अचानक से आना बंद हो जाएंगे तो आपका धंधा ठप हो जाएगा, आप पर कर्जा हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो कि शत्रु के कारण कर्जदार हो गए हैं और कर्ज में ही मर गए हैं। इस तरह के शत्रु जो होते हैं आपको पूरे जीवन भी वो नरक बना देते हैं, आपके बीवी बच्चे भूखे मार देते हैं। इस तरह के जो शत्रु होते हैं, तो दोस्तों, इस तरह के शत्रुओं से किस तरह से निजात पाई जाए और किस तरह से उनसे छुटकारा पाया जाए, तो आज के वीडियो में यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जबरदस्त टोटका है दोस्तों, और ये टोटका दोस्तों चप्पल का टोटका है। इस चप्पल के टोटके को आपने दिख कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में जो भी शत्रुओं ने कुछ भी करवा रखा था, या जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा था, ये जितने भी शत्रु हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, कितने भी शत्रु हो आपके जीवन में, जिसने उत्पात हाहाकार मचा रखी है, वो सारे शत्रु आपके नेस्तनाबूद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी कष्ट हैं, वो बागेश्वर धाम सरकार बालाजी आपके हर लें। दोस्तों, बालाजी का जयकारा लगाते हुए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख दीजिए, ताकि आपके जीवन में अंधेरा नहीं हो, आपके जीवन में उजाला ही उजाला हो। तो देखिए दोस्तों, आप मिलते हैं, चलते हैं अब अगले हम पड़ाव पर कि किस तरह से हम शत्रुओं का छुटकारा कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, बहुत से ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं। अब गुप्त शत्रु क्या होता है, अब आप पूछेंगे गुरुजी गुप्त शत्रु क्या है। देखिए दोस्तों, एक शत्रु तो होता है जो आपको, जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, या फिर आपका कुछ भी है, कोई दोस्त वगैरह तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कोई पड़ोसी हो गया, या फिर कोई ऐसा बलवीर व्यक्ति हो गया जिसमें बहुत बल है, जो अपने आप में घमंड करता है और वो आपसे गाली गलौज करता है, मतलब सामने से आपसे लड़ाई झगड़े करता है। वो हो गया प्रत्यक्ष शत्रु, जो कि सामने से आकर के लड़ रहा है, उसके नाम भी आप जानते हैं कि भाई ये हमारा शत्रु है। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे पीठ पीछे वार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके दोस्त बन करके रहेंगे, आपके घर में खाएगा पिएगा, आएगा जाएगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन वो पीठ पीछे आप पर छुरा ठोकेगा। तो दोस्तों, ये वाले जो दुश्मन होते हैं ना, बहुत ही खतरनाक होते हैं और इनकी वजह से ही आपके घर में बीमारियां आती है। देखिए दोस्तों, एक वाकया आपको मैं सुनाता हूं। एक बहुत अच्छे सज्जन इंसान थे। वो सज्जन इंसान जो है गवर्नमेंट जॉब करते थे। अब गवर्नमेंट जॉब दोस्तों जानते हैं आप कितनी अच्छी इसमें सैलरी वगैरह सब मिलती है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट जॉब करने के बावजूद उनको लकवा हो गया। अब लकवा होने के कारण गवर्नमेंट जॉब में यदि लकवा हो गया तो वो जॉब नहीं जा सकते, सरकार भी ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, ठीक है ना दोस्तों। तो अब उनको जो लकवा मार गया तो उनके बीवी बच्चों को कौन देखेगा। तो दोस्तों, अब ये लकवा कैसे मारा सुनिए ध्यान से। उनका एक दोस्त था, वो दोस्त बन करके उनके साथ रह रहा था, लेकिन तांत्रिक विद्या करवाने के लिए, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी थी, तो प्रॉपर्टी लूटने के लिए तांत्रिक विद्या उन पे करवा रहा था। तांत्रिक विद्या कैसे करवा रहा था, तांत्रिक ने कुछ भभूत वगैरह कुछ दी होगी और वो भभूत ला करके उसको उन्होंने खिला दी। अब कैसे खिलाई, किसी पानी में घोल करके उनको पिला दी, है ना। पानी पी लेते हैं जनरली हम, या फिर मिठाई वगैरह में ला करके ऐसे लोग खिला देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिएगा। तांत्रिक कुछ भी दे, किसी को भी किसी भी रूप में वो खिला सकता है आपका गुप्त शत्रु। अब वो प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, क्योंकि वो बिल्कुल करीब दोस्त था, तो कि मैं आपके इनकी सेवा कर दूंगा, बीवी बच्चों को देख लूंगा, इस तरह से वो बातें कर रहा है। अब बीवी बच्चों को वगैरह वो देख लेगा, क्योंकि वो तो लकवा मार गया, लकवा मारने वाला आदमी तो उठता ही नहीं है, तो अब उसको कौन देखे। तो इस तरह से
उनकी औरत पे भी उसकी गंदी नजर थी, साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी उसने लूट ली। तो दोस्तों इस तरह से लोग करते हैं और ये होते हैं गुप्त शत्रु। ये इतना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है यदि आपने सही समय पर टोटका नहीं किया। इसलिए दोस्तों टोटका जरूर कीजिए। आप टोटके से डरिए मत, आप टोटका करेंगे आप कोई पाप नहीं कर रहे, क्योंकि आपका दुश्मन जो है, आपका शत्रु जो है, वो आपको ऊपर कुछ ना कुछ क्रिया करवा रहा है। तो दोस्तों आप भी तो उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन लगाएंगे ना, आप अपनी सेफ्टी तो देखेंगे ना कि आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए टोटके जरूर देखिए। मेरी पूरी प्ले लिस्ट है, मेरा चैनल जाकर के देखिए, रोड टू सक्सेस, जिस चैनल पे मैं वीडियो बना रहा हूं। आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, मेरे बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो शत्रु नाश के हैं और बहुत कारगर उपाय हैं, लोगों के बहुत सारे काम उसमें हो गए हैं। तो दोस्तों आपका भी निश्चित रूप से शत्रु नाश होगा। और दोस्तों शत्रु तो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। शत्रु जैसे मान लीजिए आज आपके 10 शत्रु हैं, कल आपके 50 हो जाएंगे, नरसों आपके 100 शत्रु हो जाएंगे, यानी दिन रोज ही शत्रु बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं, और तरक्की करने वाले इंसान के शत्रु बढ़ते हैं। फालतू बैठे ढाले इंसान के शत्रु नहीं बढ़ते, उससे तो दूसरों को मतलब ही क्या है। लेकिन जो व्यक्ति तरक्की करता है उसके निश्चित रूप से 1000 शत्रु बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए इन टोटकों को करते रहना चाहिए। मैं डेली टोटके क्यों लाता हूं? ताकि आप लोग शत्रुओं से बचे रहें। इस तरह के टोटके यदि आप डेली करेंगे तो आप, और उसमें कुछ भी समय नहीं लगता दोस्तों, केवल 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट का टोटका यदि आप कर लेंगे तो आपके शत्रु से यदि आपको निजात मिल जाती है और आप हमेशा अपने शत्रु से बचे रहते हैं, तो उसमें क्या ही बुराई है। इसलिए टोटके को जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए टोटका शुरू करते हैं, कैसे करना है। दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपने घर में जो भी सबसे पुरानी चप्पल है जो आप पहनते हैं वो लेनी है। मान लीजिए आप जानते हैं कि यार नई चप्पल आप लेकर आए बाजार से और पुरानी चप्पल हम फेंक देते हैं, तो उस पुरानी चप्पल को आपको फेंकना नहीं है, वो पुरानी चप्पल ही आपको काम में लेनी है। और यदि नई चप्पल नहीं लाए जो आप पहनते हैं जो रेगुलर में, उस चप्पल को भी आप आराम से पहन सकते हैं, ठीक है। उसको उस चप्पल पर आपको टोटका करना है जो आपकी घर में पुरानी रखी। नई चप्पल पर यह टोटका नहीं चलेगा, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। अब इस उपाय को कब करना है? तो दोस्तों देखिए, इस उपाय को आपको मंगलवार, शनिवार, रविवार या सोमवार, बुधवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस टोटके को केवल आपको गुरुवार को नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। टोटका कब करना है? टोटका आपको ये रात्रि में करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रात्रि में इस टोटके को करना है, ठीक है ना। तो रात्रि में इस टोटके को आपको करना है। रात्रि में टोटका किस तरह से करना है दिल ध्यान से समझिएगा। अब आपको एक चप्पल लेनी है बाएं पैर की, आपके बाएं पैर की चप्पल हो तो वो ले लीजिए। उसको लेकर के आपको लेना है ब्लैक कलर का मार्कर, यानी काले कलर का मार्कर लेना है। घर में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि घर में आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई आपसे पूछताछ नहीं करे इस टोटके के बारे में। विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी हो, कोई भी घर में हो, आपको इस टोटके के बारे में कोई आपसे पूछे तो, क्योंकि रोकने टोकने से या पूछने से टोटके का सारा प्रभाव खत्म हो जाता है, टोटका फिर काम नहीं करता। और पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको टोटके पर विश्वास रख करके ही वो काम करना है। अब आपका जो दुश्मन है उसका नाम आपको ब्लैक कलर के मार्कर से चप्पल के नीचे लिखना है। अब चप्पल के नीचे कहाँ लिखना है? देखिए चप्पल के नीचे 3-4 जगह होती है। एक जगह होती है जहां हम एडी रखते हैं, चप्पल के नीचे जो भाग चप्पल का जमीन पे टच होता है वहां पर, उस पर नाम लिखना है उल्टी करके चप्पल को। तो आप जहां एडी होती है ना, वहां पर आपको नाम लिखना है अपने शत्रु का। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए आपके 5 शत्रु हैं, तो आप 5 शत्रु के नाम चप्पल पे आराम से लिख सकते हैं, है ना। आपके 10 हैं तो 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको पता ही नहीं है कि आपका शत्रु कौन है, यानी कि आपका गुप्त शत्रु, जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि गुप्त शत्रु ने किस तरह से उस व्यक्ति को लकवा मार दिया था, तो वो जो गुप्त शत्रु है उसको खत्म करने के लिए आपको केवल वहां पर शत्रु लिखना है, ठीक है। ब्लैक कलर के मार्कर से आप केवल शत्रु लिखें। इसमें 2 फायदे होंगे आपके शत्रु लिखने से। एक तो गुप्त शत्रु जितने भी होंगे सारे खत्म हो जाएंगे और प्रत्यक्ष शत्रु भी आपके सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन नाम लिखने से क्या है, जो जिसका आप नाम लिखेंगे वो ही खत्म होंगे, दूसरे शत्रु खत्म नहीं होंगे। अब शत्रु कैसे निस्तानाबूद होगा दोस्तों? उसका जो धन है, उसकी जो संपत्ति है, जिसके दम पे वो फूल रहा था, वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा और 7 दिन के अंदर अंदर नष्ट होगा। साथ ही में दोस्तों आप जैसे उसका नाम लिखेंगे तो उसकी समाज सोसाइटी में इज्जत भी खत्म हो जाएगी। ये दोनों चीजें उसके साथ होगी। अब दोस्तों ये जो चप्पल होगी ना, पुरानी चप्पल, इसका आपको क्या करना है? नाम लिखना है। नाम लिख करके आपको ऐसी जगह रखना है जहां पर इसे कोई देखे नहीं, मतलब कि कोई पहने नहीं, कोई यूज ना ले। ऐसी जगह आप दोनों चप्पलों को रख दो। नाम तो केवल बाएं पैर की चप्पल पे लिखना है, लेकिन चप्पलें दोनों रखनी है साइड में। और ऐसी जगह रखें जहां पर इसको कोई पहन के नहीं जाए, कोई बच्चा नहीं हाथ लगा ले, कोई बड़ा हाथ नहीं लगा ले, है ना। उस टोटके को करने के बाद रात्रि में इस टोटके को करना है। ध्यान रखिएगा, रात में चप्पल का नाम आपको, चप्पल के नीचे शत्रु का नाम लिख करके आपको सो जाना है, एक तरफ रख के चप्पल को। जब सब सुबह उठेंगे 6-7 बजे, तो सुबह उठ करके आप इस चप्पल को पहन करके जाएं
और पहन करके आपको इसको जाना है कहीं गंदे नाले के पास। देखिए दोस्तों, जो चप्पल फेंकने की होती है उसी में ये टोटका कीजिएगा, आपकी ही होनी चाहिए चप्पल, ठीक है। तो अब इस टोटके को करने से पहले आपको क्या करना है, वहां जाना है सुबह, इस चप्पल को पहन करके किसी गंदे नाले के पास, कोई गंदा नाला होता है वहां पर आपको जाना है और वहां पर इसको आपको गंदे नाले में चप्पल उतार करके इसको फेंक देना है। गंदे नाले में आपको फेंक देना है बहुत ही तीव्र गुस्से से, और फेंक करके आपको घर पे वापस चले आना है। अब आप बोलेंगे सर हम तो नंगे पैर आएंगे वापस। देखिए, आप यदि गाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी पर आराम से, यानी बाइक वगैरह पर आप आराम से इसको कर सकते हैं। पैदल जाते हैं तो आप एक थैले में अपनी चप्पल ले जाइए जो आप पहन रहे हैं, नई वाली चप्पल, और उसको वहां से पहन करके आ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कांटा वगैरह या कुछ नहीं चुभेगा। तो इस तरह से आप इस टोटके को करें दोस्तों। यकीन मानिए, आपका जो शत्रु है, जिसके नाम आपने लिखे थे या कोई गुप्त शत्रु है, उसकी सारी शक्ति बर्बाद हो जाएगी। शत्रु आपकी तरफ कुछ करवाना तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ देखेगा तक नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।